Hello students, now today we are going to discuss one important property that is known as Euler's reflection formula। तो ये गामा फंक्शन में यूज होता है और गामा फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है जो स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स वगैरह में भी काफ़ी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूला से हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशंस का एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस फॉर्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं। ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? So I think all of you know about the gamma function. If you want to define gamma n, तो ये होता है इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन देन dx। ये होगी अपना गामा इन का डेफिनेशन। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ गामा z एंड गामा वन माइनस z is equal to pi divided by sin pi z। तो z is any number, it can be complex number also, but z cannot be the integer, because sin in pi क्या होता है जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, राइट साइड बिकम अनडिफाइंड, तो z कैन नॉट बी द इंटीजर्स। तो ये था आपका ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। प्रूफ जो है वो बुक्स में है, वो आप देख सकते हैं। अब इसके बेस में हम लोग एक इंटीग्रेशंस का नाइस इंटीग्रेशंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, वेरी नाइस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से वन डी एक्स गामा स्क्वायर एक्स प्लस पाई टाइम्स ऑफ कोसेक पाई एक्स। तो जैसे ही आप ये पिक्चर देखते हैं, ये वाला पार्ट को, पाई कोसेक पाई एक्स, तो आप बोलेंगे कि सर इसको तो आप पाई बाई साइन पाई एक्स लिख दो और इसके ऊपर फिर आप ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आप जैसे बताएंगे मैं वैसे ही लिख देता हूँ कि इसको मैं लिख देता हूँ गामा एक्स मल्टीप्लाई गामा वन माइनस एक्स। फिर आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पर देखिए गामा एक्स दोनों में कॉमन है, तो टेक गामा एक्स कॉमन। तो फिर मैं गामा एक्स कॉमन ले लूंगा और बचेगा गामा एक्स और प्लस गामा ऑफ वन माइनस एक्स। इस टाइप का जब सीन बनता है क्लास 11-12 में, आप लोग जानते हो इस टाइप का जब भी कोई सीन वगैरह बन जाता है तो वी आर गोइंग टू अप्लाई किंग रूल। एक बार इसको रिवाइज करवा देते। किंग रूल क्या है कि ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये आप लिख सकते हो। तो इसको आप एक नंबर नाम दो, लेफ्ट साइड में आई है, तो जब किंग रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आई वी कैन राइट एज जीरो टू वन डी एक्स, बाहर में गामा वन माइनस एक्स, अंदर में गामा वन माइनस एक्स, और गामा वन माइनस एक्स ये बन जाएगा गामा एक्स। तो फिर जैसे हम लोग किंग रूल अप्लाई करते हैं तो उसके नेक्स्ट स्टेप होता है, जो दो इक्वेशन आया लास्ट का दो, उसको ऐड करना पड़ता है। तो टू आई और जीरो से वन। अब यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो यू विल गेट इन एलसीएम गामा एक्स गामा वन माइनस एक्स और ब्रैकेट में गामा एक्स प्लस ऑफ गामा वन माइनस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, गामा एक्स और गामा वन माइनस एक्स। आप क्लियर देख सकते हो बच्चों कि ये दोनों पार्ट ये कैंसिल। अब जो बचा आपके पास, देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर यहाँ पर गामा एक्स और गामा वन माइनस एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो आप इसको हटा के ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो फिर मैं इसको लिख दूंगा जीरो टू वन डी एक्स, और फिर मैं इसको लिखूंगा पाई बाई साइन पाई ओवर एक्स। तो एक पाई बाहर आ गया और जीरो टू पाई मेरे पास बचा साइन पाई एक्स डी एक्स। थोड़ा सा मैंने लिमिट को भूल बैठा दिया, ये जीरो टू वन।
और यहाँ पर आपके पास ये कितना मोटा सा 1 हो गया है बच्चों, इसको रखना नहीं है, 0 से 1। लेफ्ट साइड में 2i, बस आप इसको इंटीग्रेशन करना है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। तो 1/पाई और ये नेगेटिव बाहर ले लेते हैं और cos ऑफ पाई एक्स 0 से 1। तो ये बचा 1/पाई² नेगेटिव में -1 और फिर -1, तो ये बचा आपके पास 2/पाई²। तो ये 2i का वैल्यू है। दोनों तरफ से बच्चों i को अगर 2 को कैंसिल कर देते हैं तो i इज इक्वल टू 1/पाई²। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशंस का वैल्यू इज इक्वल टू आया 1/पाई²। तो आप बताइए बच्चों, इस वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं कोशिश करूंगा ये ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फार्मूला जो है इसको प्रूफ करने का, और इसको एक से ज़्यादा वे में हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ जो है वो 2 लाइन का प्रूफ है, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। इफ यू रिक्वायर देन वी विल मेक द वीडियो ऑन दिस ऑन योर डिमांड। तो कैसा लगा बच्चों ये सम्स आपको? मिलते हैं बहुत बढ़िया सा एक इंटीग्रेशन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।